नमस्कार दोस्तों, सी टेट 2023 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा केवल 3 आसान ट्रिक आपको बताया जाएगा, जिसके माध्यम से अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही क्वालिफाई कर पाएंगे। जिन अभ्यर्थियों की तैयारी हो चुकी है, यहाँ पर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि आवेदन किया है, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2। ज़्यादातर अभ्यर्थी अगर पेपर 1 का भी देना होता है तब भी वो 2 के लिए भी आवेदन कर लेते हैं, क्योंकि फ़ीस में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इसलिए अभ्यर्थी सोचते हैं कि पेपर 1 का एग्ज़ाम देने जाएंगे ही तो पेपर 2 का ही भी दे लेते हैं। क्योंकि देखेंगे अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक से बाहर और बीटीसी वाले अभ्यर्थी केवल प्राथमिक में पात्र पाए जा रहे हैं, या फिर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनके लिए अभी अलग से कोई नोटिस जारी नहीं हुई है कि आप परीक्षा ना दें। तो वहाँ पर सभी अभ्यर्थी लगभग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 के लिए अप्लाई किए हों या फिर पेपर 2 के लिए, चाहे वो बीएड वाले हों तो या फिर बीटीसी वाले। तो जिन अभ्यर्थियों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है उनको तो बहुत बहुत शुभकामना अपनी परीक्षा के लिए। ईश्वर करें कि आपका पेपर 1 और 2 दोनों ही क्वालिफाई हो जाए और आगे के लिए आप पात्रता परीक्षा को पास कर लेंगे तो आगे जब आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए आप पात्र हो जाएंगे। तो जिन अभ्यर्थियों की तैयारी हो चुकी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिनकी तैयारी अभी नहीं हो पाई है, जिनकी तैयारी अधूरी है, उनको लगता है कि वो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, उन अभ्यर्थियों के लिए ये 3 आसान ट्रिक बताया जा रहा है। आप इसको ज़रूर सुनें और उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस ट्रिक के माध्यम से पेपर 1 और 2 दोनों क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपने पेपर 1 की तैयारी अच्छे से कर ली है तो पेपर 2 के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आपका जो सब्जेक्ट अगर आपने लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश लिया है, इंग्लिश और हिंदी अगर आपने पेपर 1 के लिए तैयारी की है तो पेपर 2 भी आप आसानी से कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश का। और अगर सीडीपी की तैयारी आपने पेपर 1 की अच्छे से की है तो पेपर 2 में भी आप सीडीपी को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, जिसमें कि 25 से 27 नंबर आप बड़ी आसानी से पा सकते हैं। तो पेपर 1 और 2 दोनों को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेपर 1 का ही आप जो सीडीपी अगर की तैयारी आपकी अधूरी है तो सीडीपी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। 4 से 5 साल का या 4 से 5 बार की परीक्षा का अगर आप प्रीवियस ईयर देख लेते हैं तब भी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएगी। आज और कल का समय आपके पास है, तो सीडीपी की तैयारी अगर अधूरी है आपकी तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपने किया ही होगा अपने स्तर से, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आप अगर उसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको वहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि प्रीवियस ईयर का कितना लाभ मिलता है। प्रीवियस ईयर को आप एक बार देख लीजिए, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश कम से कम और मैथ, इन जो आपके पाँचों सब्जेक्ट हैं ईवीएस, प्रीवियस ईयर आप ज़रूर देख लीजिए। 4 से 5 साल का 4 से 5 बार का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख लीजिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख लीजिए कि किस क्वेश्चन को आप लगाइए और देख लीजिए कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न जो है सही नहीं बन पा रहे हैं और उस पर आपको विशेष थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद ये चीज़ करने के बाद देखिए इस बार आपकी परीक्षा जो है वो ऑफलाइन हो रही है। ओएमआर सीट को आपको भरना होगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनकी तैयारी तो अच्छी होती है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने जब वो सॉल्व करने लग जाते हैं और उस पर उनका टाइम का पता नहीं चलता है, फिर बाद में उनके गोले छूट जाते हैं भरना। तो गोले अगर छूट जाएंगे आपका भरना या फिर आपने सही से नहीं भरा, बीच में आपने छोड़ दिया है, तो उसको भी काउंट नहीं किया जाता है। यानी कि अगर सही से आपने गोले को नहीं भरा है तो वो भी आपका प्रश्न जो है गलत ही माना जाएगा, वहाँ से आपके नंबर कट ही जाएंगे। तो आपको ये करना है कि जैसे आपने सीडीपी के प्रश्न को सॉल्व किया 30 नंबर का 30 प्रश्न सीडीपी के, उसके बाद आप सीडीपी के लिए गोला ओएमआर सीट में गोले को भर लीजिए। उसके बाद आप अपना अगला विषय करिए। ये नहीं कि इकट्ठे आप 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद इकट्ठे आप 150 गोले भरने लग जाएँ, तो इससे आपको समस्या होगी। ये चीज़ें आपको करना है क्योंकि ऑफ़लाइन परीक्षा होनी है। पिछली बार देखेंगे 2 बार से ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी, तो ऑफ़लाइन परीक्षा में अगर आपको समस्या होगी गोले भरने में तो आप ऐसा ही करिएगा।
उसके बाद आपको ये बता रहे हैं एक ये ट्रिक है जो आपको उस स्थिति में, उस दशा में करना है जब आपको कोई भी आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो। जब कोई भी आंसर आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, कौन सा टिक करना है, तो उस स्थिति में आपको ये करना है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, अगर ये चीज़ें ज़्यादातर हिंदी विषय, इंग्लिश विषय और संस्कृत में लागू होती हैं, ज़्यादातर यही देखा गया है। तो आपको ये करना है कि जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। ये उस स्थिति में आपको करना है जब आपको प्रश्न का आंसर बिल्कुल भी ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो इन ट्रिक के माध्यम से सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, अगर आपने अपने सिलेबस को समझ लिया, सिलेबस अगर आपने पूरा अच्छे से देखा हुआ है, भले ही आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है, बस देख लिया है सिलेबस को, सिलेबस के आधार पर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिया है, तो फिर आप पेपर 1 और 2 दोनों ही क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है सीटेट पेपर को क्वालिफाई करना, ठीक है। तो आपकी परीक्षा के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। ईश्वर करे कि आप लोग जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का पेपर 1 और 2 दोनों ही क्वालिफाई हो जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।